ठीक है, फ्रेट इंश्योरेंस की हम लोग बात कर रहे थे। तो फ्रेट इंश्योरेंस में अगर सिर्फ रेट दिया है तो हम अलग से, जैसे एड्रेस कमीशन हम फ्रेट पे कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से हम फ्रेट इंश्योरेंस भी फ्रेट पे कैलकुलेट करेंगे और उसको एज इट इज ले लेंगे, जो आपका इनकम्प्लीट जर्नी से, इनकम्प्लीट वॉयज से रिलेटेड फ्रेट इंश्योरेंस होगा, उसको हमें लेना होगा वॉयज इन प्रोग्रेस में। ठीक है, दूसरा, अगर पॉलिसी अमाउंट गिवन हो और रेट गिवन हो, ठीक है, उस केस में हम पॉलिसी अमाउंट के ऊपर निकालते हैं। जैसे हम लोगों ने 11th क्वेश्चन किया था जिसमें 16 लाख का पॉलिसी अमाउंट दिया था, अगर आपको याद हो, और उस रेट दे रखा था 6%, और 4 मंथ्स का हमें निकालना था, तो 16 लाख इंटू 6/100 किया था, इंटू 4/12। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर हम टाइम बेसिस पे कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रेट इंश्योरेंस, तो हमारा टाइम वाला फ्रैक्शन लग जाएगा, यानी जो फ्रैक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वही फ्रैक्शन यूज होगा फॉर कैलकुलेटिंग फ्रेट इंश्योरेंस रिलेटिंग टू इनकम्प्लीट वॉयज, जिसको हमें ट्रांसफर करना होगा वॉयज इन प्रोग्रेस में। तो अगर पॉलिसी अमाउंट गिवन है और रेट गिवन है, दोनों गिवन है, उस केस में टाइम बेसिस पे हम निकाल रहे हैं फ्रेट इंश्योरेंस, और वहां पर फ्रैक्शन विल बी अप्लाइड। ठीक है, तीसरा केस होगा कि जब सिर्फ और सिर्फ अमाउंट दिया हो, आपको फ्रेट इंश्योरेंस का अमाउंट दे रखा है और कुछ नहीं गिवन है, सीधे दे रखा है कि फ्रेट इंश्योरेंस इज 20,000, ठीक है, यानी अमाउंट दे रखा है। उस केस में हम ये मानते हैं कि फ्रेट इंश्योरेंस फ्रेट के अमाउंट पे निकला है, मतलब हमें जो हम टाइम और डिस्टेंस के लिए फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो नहीं लगाएंगे। व्हेन ओनली टोटल अमाउंट ऑफ फ्रेट इंश्योरेंस इज गिवन, उस केस में हम ये मानते हैं कि ये फ्रेट इंश्योरेंस फ्रेट पे निकला होगा। तो अब जो फ्रेट आपकी, अब क्योंकि ये टोटल में दे रखा है तो टोटल फ्रेट पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको टोटल में अमाउंट दे रखा है, तो दैट मीन्स ये टोटल फ्रेट पे इतना है। ठीक है, तो अब कितना आपका इनकम्प्लीट वॉइड से रिलेटेड जो फ्रेट है उससे रिलेटेड कितना होगा, तो अब यहाँ पे एक नया फ्रैक्शन बनेगा, फ्रेट रिलेटेड टू इनकम्प्लीट वॉइज अपॉन टोटल फ्रेट। ठीक है, इनटू फ्रेट इंश्योरेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितना फ्रेट इंश्योरेंस आपका इनकम्प्लीट वॉइड से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये तीसरा केस हो गया। तो फ्रेट इंश्योरेंस में इस ये 3 अलग अलग केसेस हो सकते हैं, और तीनों केसेस पे देयर आर क्वेश्चंस। ठीक है, तीनों केसेस पे क्या है, क्वेश्चंस है, राइट। आपके क्वेश्चंस में तीनों पॉइंट कवर है। आई थिंक ये वाला पॉइंट शायद नहीं कवर है जो पहला वाला है, लेकिन सेकंड और थर्ड पॉइंट, आपका सेकंड पॉइंट तो क्वेश्चन हमारे 11 में ही कवर है, और थर्ड पॉइंट भी किसी क्वेश्चन में आई थिंक 10th में कवर है। थर्ड पॉइंट जो है उससे रिलेटेड आपका थर्ड क्वेश्चन 10th क्वेश्चन में दे रखा है, जहाँ पे सिर्फ अमाउंट दे रखा है। ठीक है, तो अगर सिर्फ अमाउंट दे रखा है और कितना हम फ्रेट इंश्योरेंस वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करेंगे वो हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, फ्रेट इंश्योरेंस इनटू फ्रेट रिलेटेड टू इनकम्प्लीट वॉयज अपॉन टोटल फ्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन जो है वो प्रॉपर आया, हम इसलिए जो यहाँ पे फ्रेट लेते हैं वो हम एक्सक्लूडिंग प्राइमेज लेते हैं, मतलब प्राइमेज को इंक्लूड करके नहीं लेते हैं, बिना प्राइमेज वाली लेते हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको सिंपल दिया होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है फ्रेट इंश्योरेंस 20,000 और आपको टोटल फ्रेट दे रखी है 6 लाख, और आपको कहा है कि इनकम्प्लीट से रिलेटेड जो फ्रेट है वो 2 लाख है, तो 20,000 इंटू 2 lakhs अपॉन 6 लाख, ये हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। तो फ्रेट रिलेटेड टू इनकम्प्लीट वॉयज और अपॉन टोटल फ्रेट। ठीक है, तो फ्रेट इंश्योरेंस से रिलेटेड ये पॉइंट है। तो अब तुम्हें सिंपली क्या करना है, हमें ध्यान रखना है कि सारे एक्सपेंसेस के साथ तो फ्रैक्शन लगेगा, लेकिन हमें कौन से एक्सपेंसेस को अलग से देखना है कि इसमें क्या चीज गिवन है, वो कौन कौन से एक्सपेंसेस होंगे, वो यही 4 एक्सपेंसेस होंगे। एक आपका हो गया एड्रेस कमीशन या ब्रोकरेज, दूसरा आपका हो गया स्टीवेंडरिंग चार्जेस, जिसपे आपको ध्यान देना है कि रेट पर टन गिवन है या अमाउंट गिवन है। तीसरा आपका पोर्ट चार्जेस, जिसको हमने वीडियो में अलग से डिस्कस किया है, वहां से आप देखेंगे इसको। चौथा आपका है फ्रेट इंश्योरेंस। फ्रेट इंश्योरेंस, ये 4 जो एक्सपेंसेस हैं इनको आपको अलग से देखना है कि इसमें हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, कैसे हमें वॉयज इन प्रोग्रेस का अमाउंट निकालना है, या हमें कैसे निकालना है कि ये एक्सपेंस कितना जुड़ेगा वॉयज इन प्रोग्रेस में। बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ हमें वही फ्रैक्शन लगाना है जो हमारा फ्रैक्शन हम लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट किया है। अब उस फ्रैक्शन कैलकुलेशन में भी आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है कि इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस गिवन है या फिर अप टू द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एक्सपेंसेस गिवन है। समझ रहे हो? तो फ्रैक्शन जब हम निकालते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे एक्सपेंसेस कब तक के गिवन है। अगर कुछ भी नहीं क्वेश्चन में इंटायर, देखो अगर इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस गिवन होंगे तो ये वर्ड यूज होगा कि एक्सपेंसेस ऑफ द इंटायर वॉयज विच इज कंप्लीटिंग आफ्टर 31st March
इज दिस मच या एज फॉलोज। तो अगर इस तरह से इंटायर वॉयज का वर्ड यूज हुआ है तो दैट मीन्स कि आपको इंटायर वॉयज के एक्सपेंसेस दे रखे हैं। अदरवाइज आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो कब तक के हैं, अप टू एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यानी पूरे एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो उस केस में कितने एक्सपेंसेस इनकम्प्लीट वॉइज से रिलेटेड होंगे टाइम और डिस्टेंस वाले, उसका फ्रैक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये इतने ही पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान देना है। सारे पॉइंट्स हमने जो अलग अलग पॉइंट्स आ सकते हैं वो हम लोगों ने आज डिस्कस किए हैं, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यस और मैम। है जिसमें नंबर ऑफ डेज के बेसिस पे कैलकुलेशन दे रखा है, क्योंकि वहां पे एग्जैक्टली डेज बता रखे हैं, वो आपका एक एग्जाम्पल में दे रखा है। तो अब वो क्वेश्चन इतना बड़ा है कि हम उसको ऑफलाइन क्लास में ही फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप ओके मैम। लोग ये सब जितना हमने आज कराया है इसको गो थ्रू करना, जो वीडियोस शेयर की हैं उनको जरूर देखो। कंप्लीट से रिलेटेड जो पहले 2 लेक्चर की वीडियोस थी तो वो तो कंप्लीट वाइज से रिलेटेड थी, तो वहां पे तो वाइज इन प्रोग्रेस कैलकुलेट ही नहीं करना था। सिंपली एक साइड आपने सारे एक्सपेंसेस ले लिए और एक साइड सारे आपकी इनकम हो गई और आपने नेट प्रॉफिट निकाल दिया। ठीक है, और इस ये तो क्वेश्चंस हैं ही, लेकिन इसके सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्जाम में कि आपका डेप्रिसिएशन per annum दे रखा है और पूछा जाएगा कि अगर वॉयज जो है वो 1 फेब को शुरू हो रही है, 31 मार्च को हो रही है, तो कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो वहां तो सिंपली आपको डेप्रिसिएशन इनटू रेट अपॉन जो भी डेप्रिसिएशन इनटू मंथ से उसको डिवाइड करके निकाल देना होगा। ठीक है, तो यही कुछ बातें हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर पे। प्लस यही सारे पॉइंट हम अगर इसमें जो अभी तक डिस्कस किया है इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये हम लोग ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। और एक जो आपका एक लंबा वाला क्वेश्चन है वो डिस्कस करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ये सारी वीडियोस और ये सब देखकर अपने क्वेश्चंस करिए, करके आओगे तब समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर हम वही बात रिपीट कर लेंगे और वही सुन लोगे तो नहीं समझ में आओगे, फिर भी नहीं समझ में आएगा। पूरी तरह से समझ में तभी आएगा व्हेन यू विल डू इट। ठीक है, तो पीछे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, आपके इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ 4 क्वेश्चंस हैं। वो अगर 4 क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, वो 4 क्वेश्चंस आपके 10 ऑनवर्ड्स हैं, 10, 11, 12, 13। जो प्रैक्टिकल पीछे जो दे रखे हैं क्वेश्चंस वो 4 क्वेश्चंस हैं। तो वो 4 क्वेश्चंस करिए और यही 3-4 आपके इलस्ट्रेशंस हैं अगर जो कि आपके इनकम्प्लीट से रिलेटेड हैं। तो अगर ये पोर्शन आप इनकम्प्लीट से रिलेटेड कर लेते हैं तो जितने भी पॉइंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किए ये सारे पॉइंट्स उन क्वेश्चंस में कवर होंगे। राइट, तो इसको एक्सक्यूज करिए, मी फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स। तो मैम, एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी। बताओ। मैम, एड्रेस कमीशन कभी कभी जो है, जैसे टोटल जो निकलता है हमारा फ्रेट का और प्लस उसमें प्राइमेज, तो उस प्राइमेज पे जैसे 5% दिया तो निकाल, लेकिन कभी कभी अलग निकलता है। अलग मतलब कैसे मतलब निकलता है? मतलब जैसे कि फ्रेट का अमाउंट दिया, उसमें आप प्राइमेज ऐड करिए, हम्म, उतना ही उसी अमाउंट पे फिर उस पे निकालिए, जैसे कि क्वेश्चन नंबर शायद नहीं तो 7 अगर में। प्राइमेज दे रखा है तो प्राइमेज मिला के ही हमेशा निकलेगा। जैसे जो फ्रेट दे रखा है, जो फ्रेट निकाला है हमने और उसमें कहा गया 5% प्राइमेज है, तो पहले फ्रेट पे 5% प्राइमेज निकलेगी, उसके बाद जो हम्म, अमाउंट आएगा प्राइमेज ऐड करके उस पर हम निकालेंगे फ्रेट इंश्योरेंस या एड्रेस मैम कमीशन। कभी टोटल पे निकाल देते हैं कि जैसे टोटल फ्रेट उस पे प्राइमेज करके हाँ अच्छा तो फिर सुनो, जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तुमने बात पूछी है। देखो एग्जाम्पल्स में अक्सर इनकम्प्लीट वॉयज का जो क्वेश्चन है वहां पे भी टोटल फ्रेट पे निकाल दिया है। अलग अलग निकालने में फायदा ये रहता है कि आपको सीधे दिख जाता है कि कितना आपका इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड है जो हम वॉइस इन प्रोग्रेस में दिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप टोटल फ्रेट पे निकाल रहे हैं तो वहां तो आपका कैलकुलेशन आसान हो रहा है कि एक ही बार में निकल आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमको वॉयज इन प्रोग्रेस से रिलेटेड एक्सपेंस चाहिए है कि कितना एड्रेस कमीशन है तो हमें अलग से फिर से करके देखना पड़ेगा। तो हम उसको जर्नी वाइज अलग अलग कैलकुलेट करेंगे और बाहर के कॉलम में टोटल अमाउंट दिखाएंगे। जैसे अगर एड्रेस कमीशन 5% दे रखी है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो वन वन राउंड ट्रिप कंप्लीट हो गई है, तो अब यहाँ पे मुंबई से कोलकाता की एक एड्रेस कमीशन निकालोगे, कोलकाता से मुंबई की एड्रेस कमीशन अलग से निकालोगे, मुंबई से कोलकाता वाली फिर से निकालोगे, तीनों को ऐड करके हम बाहर के कॉलम में दिखाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 11th में आपको करके बताया था। बुक में टोटल फ्रेट पे भी अक्सर दे रखा है एक साथ निकाल दिया, अमाउंट वही आएगा, तुम अलग अलग पार्ट्स में निकाल के ऐड कर रही हो।
या फिर एक साथ निकाल रही हो। तो अगर कंप्लीट वॉइस का क्वेश्चन है तो आप साथ में निकाल दीजिए, लेकिन अगर इनकम्प्लीट वॉइस का क्वेश्चन है तो वहां अलग अलग निकालोगे तो वहां पे आपको सीधे दिख जाएगा कि कौन सी एड्रेस कमीशन आपकी इनकम्प्लीट से रिलेटेड है जो हमें इनकम्प्लीट वॉइस के एक्सपेंसेस में लेना है, इसलिए अलग अलग करके दिखाते हैं। दोनों ही ठीक है। फिर उस केस में फिर अगर आप वैसे कर रहे हो कि टोटल फ्रेट पे निकाल रहे हो एड्रेस कमीशन, टोटल फ्रेट और टोटल प्राइमेज मिला के जो अमाउंट आ रहा है, तो उस केस में फिर आपको अलग से फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितनी एड्रेस कमीशन जो है वो आपकी इनकम्प्लीट से रिलेटेड है। तो इसमें आप पार्ट्स में निकाल के ऐड कर रहे हैं, वहां आप टोटल में निकाल रहे हैं, दोनों सही है। ठीक है, हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अलग अलग निकाल के ऐड करिए। 3 अगर यहाँ पे मुंबई से कोलकाता गया है, कोलकाता से मुंबई आई है और मुंबई से कोलकाता फिर जा रहे हैं, तो इसका एड्रेस कमीशन आप अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे और तीनों को ऐड करके टोटल जब हम दिखाएंगे 2 एड्रेस कमीशन अलग अलग दिखाएंगे, मुंबई टू कोलकाता, फिर दिखाएंगे कोलकाता टू मुंबई, फिर हम मुंबई टू कोलकाता फिर दिखाएंगे और तीनों के एड्रेस कमीशन को ऐड करके बाहर के कॉलम में दिखाएंगे। ठीक है, अलग अलग दिखाओ उसको। इसी तरह से फ्रेट का भी इंफॉर्मेशन है हमें, मान लो अगर हम टोटल फ्रेट जो भी है तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाने की जितनी फ्रेट है उसको अलग अलग दिखाओगे। फ्रेट भी यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, मुंबई टू कोलकाता की फ्रेट अलग दिखाएंगे, कोलकाता टू मुंबई की फ्रेट अलग दिखाएंगे और मुंबई टू कोलकाता जो इनकम्प्लीट है उसकी फ्रेट अलग दिखाएंगे। और फ्रेट से रिलेटेड जो मतलब इनकम्प्लीट वॉइस से रिलेटेड फ्रेट होती है वो भी हम इनकम जो होती है वो भी हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो उसको भी वॉयज इन प्रोग्रेस में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन वो सिंपल हो जाता है, हमें सीधे सीधे दिख रहा होता है कौन सी फ्रेट आपकी इनकम्प्लीट से रिलेटेड है, वो हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं वॉयज इन प्रोग्रेस में। तो इनकम की वॉयज इन प्रोग्रेस हम 2 साइड पे शो करते हैं, 2 वॉयज इन प्रोग्रेस जो आपकी इनकम की वॉयज इन प्रोग्रेस है। ठीक है, हाँ, इनकम की वॉयज इन प्रोग्रेस से रिलेटेड एक पॉइंट है जो बचा है बताना, वो ये है कि पैसेज मनी अगर गिवन है क्वेश्चन में, अगर आपको पैसेज मनी गिवन है, ठीक है, पैसेज मनी क्या होता है, जो पैसेंजर से पैसा मिला होता है वो पैसेज मनी होता है। ठीक है, तो अब अगर ये गिवन है क्वेश्चन में कि पैसेज मनी वो इनकम्प्लीट पोर्शन से रिलेटेड है, तो वॉयज इन प्रोग्रेस जो इनकम वाली है उसमें वो इंक्लूड किया जाएगा। जैसे आपकी तीसरे राउंड की यहाँ पर ये जो है इसकी फ्रेट मान लो होती है 50,000 और क्वेश्चन में आपको पैसेज मनी भी गिवन होता है 20,000 और ब्रैकेट में लिखा होता है कि ये जो पैसेज मनी है वो इनकम्प्लीट से रिलेटेड है, तो उस 50,000 की फ्रेट प्लस वो 20,000 का पैसेज मनी ऐड करके हम 2 साइड में वॉयज इन प्रोग्रेस में दिखाते हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ पैसेज मनी लिखा है, तो हम ये मान लेते हैं कि वो कंप्लीट से रिलेटेड है, और अगर कंप्लीट से रिलेटेड है तो फिर हम उसको वॉयज इन प्रोग्रेस जो इनकम की वॉयज इन प्रोग्रेस है उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक पैसेज मनी वाला पॉइंट भी रह गया था बताने के लिए। तो ये ट्रीटमेंट हो जाएगा पैसेज मनी का। पहले जो पैसेज मनी दे रखा है वो बाई साइड पे तो लेना ही लेना है, बाई पैसेज मनी जो भी दे रखा है वो लेंगे टोटल पैसेज मनी। फिर वो पैसेज मनी में से अगर ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसमें से कितना पैसेज मनी आपका इनकम्प्लीट से रिलेटेड है, तो इनकम्प्लीट की जो वॉयज इन प्रोग्रेस होगी इनकम की वो उसमें हम ऐड करेंगे। ठीक है, और नहीं कुछ गिवन है तो हम मान लेंगे वो पैसेज मनी आपका कंप्लीट जर्नी से रिलेटेड है, उस केस में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वॉयज इन प्रोग्रेस जो इनकम की लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ रेट ले लेंगे। ठीक है, अब किसी को कुछ ओके पूछना मैम। है? अब हम बस 5 मिनट में क्विकली आपको एक बार एनएसएस का बता दे रहे हैं, पहले भी हमने जो आए थे उनको बताया था। ठीक है, देन यू कैन लीव। आई फर्स्ट विल स्टॉप रिकॉर्डिंग।